आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसे आप समोसे के साथ या फिर दही भल्ले, दही बड़े के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए इमली जो है मैंने लिया है, यहाँ 100 ग्राम इमली लिया है मैंने। इसके बीज आप सारे निकाल दीजिए और इसमें डालना है गर्म पानी। गर्म पानी डालकर आप इसे 1 घंटे के लिए सोक कर लीजिए और इसके सारे बीज आप निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए, इस तरह से आप इसे डिप करके रख दीजिए 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद आप सभी बीज निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने निकाल लिया है बीज। अब इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है मैंने। अब इसे छान लीजिए आप अच्छे से और इसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम गुड़। जितना आपने इमली लिया है आपको उतना ही गुड़ भी डालना है। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इसके बाद एक कढ़ाई गरम कर लीजिए। इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। 1 टेबल स्पून सौंफ डाल दिया है मैंने यहाँ पे। इसे भी अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। इमली की चटनी की सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है सौंफ। तो आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा, इससे इसकी फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच हींग और इसके बाद डाल रही हूँ इसमें जो हमने इमली का पेस्ट तैयार किया था वो डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और स्लो फ्लेम पर आपको इसे पकाना है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। आप इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। तो ये देखिए इसमें डाल देना है। जब बॉईल आ जाए इसमें, इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और जब इसमें बॉईल आने लग जाए अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ फ्रेश सौंफ का पाउडर। 1.5 टेबल स्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर। अब इसे आप अच्छे से बॉईल आने दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इसमें बॉईल आने लग गया है तो हमें स्लो फ्लेम पर इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाना है। जब तक इसे पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चीनी, यहाँ पे डाला है मैंने और 1 टेबल स्पून यहाँ डाल रही हूँ मैं नमक। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बार आप इसे बनाकर काफ़ी दिनों के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये दही वड़े और दही भल्ला पापड़ी चाट में या किसी भी चाट में मीठी चटनी जो है बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसी तरह से बनाकर स्टोर करके काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून काला नमक। काला नमक से जो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसका देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इसे आप समोसे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यहीं पे आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा-सा थिक हो जाता है। तो इतनी कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक